हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर X26 पे डिस्कस कर रहे थे। उसी श्लोक पे आगे बढ़ेंगे। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य रागोप उपाधिभ्याम आमनातो भयलक्षणा। Said Maharaj, Yudhishthir's inquiry, Bhishmadev first defined all the classifications of castes and orders of life in terms of the individual qualifications. Then he systematically in twofold divisions described counteraction by detachment and interaction by attachment. युधिष्ठिर महाराज के जिज्ञासा पे भीष्म पितामह सबसे पहले कास्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ लाइफ, जिसको वर्ण और आश्रम व्यवस्था बोलते हैं, व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार क्या कितने प्रकार के वर्ण और आश्रम है उनके कर्तव्यों का वर्णन की, और फिर बहुत ही सिस्टमेटिकली वो दो प्रकार से अ, बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार अ, से मुक्त हो सकता है, सारी उपाधियों के परे जा सकता है थ्रू डिटैचमेंट, और अटैचमेंट के थ्रू इस संसार में वो फंस जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जो कास्ट और है वर्ण व्यवस्था, उसके ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण के बारे में विस्तार से 2 दिन चर्चा की। Now next is the Vaishyas. The members of the mercantile communities are especially advised to protect the cows. Cow protection means increasing the milk productions, namely yogurt and butter. Agriculture and distribution of the foodstuff are the primary duties of the mercantile community, backed by education in Vedic knowledge and trained to give in charity. तो क्षत्रियों के और वैश्य के कुछ कुछ गुण समान हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन। जो क्षत्रिय होते हैं वो जन समुदाय को, मनुष्य को और सभी प्रजा को सुरक्षा देते हैं, और वैश्य जो होते हैं वो स्पेसिफिकली काउ प्रोटेक्शन के लिए, विशेष रूप से गायों की रक्षा के लिए। इससे पता चलता है कि गायों का कितना महत्व है। एक क्षत्रिय जो है वो ऑलरेडी रूल करता है और अपने राज्य में रहने वाले सभी मनुष्यों को, सभी पशुओं को एक समान रूप से सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। तो ऑलरेडी काउ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी क्षत्रियों के पास है। लेकिन गायों का विशेष रूप से सेवा देखभाल करना वैश्यों की एक विशेष उनका फंक्शन है, कार्य है, या ड्यूटी है, कर्तव्य है। और गायों के माध्यम से जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाना, गा- दूध दूध का बहुत विस्तृत उपयोग है आज के समय में भी, लेकिन पहले वैदिक टाइम पे तो और ज्यादा था, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स ही हैं जो हर प्रकार के यज्ञ, पूजा और धर्म संबंधित कार्यों में इस्तेमाल होते थे। यहाँ तक कि गाय का गाय पांचों गाय की जो चीजें, पंच पंचगव्य जिसको बोलते हैं, वो सब यूज होता है बहुत प्रचुर मात्रा में। इसलिए वैश्य, मर्चेंटाइल क्लास ऑफ पीपल, इनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता था। बस अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आज कल के मर्चेंटाइल कम्युनिटी, they are expert in killing cows instead of protecting cows. They are expert in killing cows by maintaining slaughterhouses, कत्ल खाने बना करके गायों को कैसे मारा जाए, इस चीज में
एक्सपर्ट हैं, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तात्पर्य में ये भीष्म पितामह ये शिक्षा दी है। न केवल प्रभुपाद जी भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी इसका वर्णन करते हैं। गीता में भगवान बताते हैं, ये श्लोक है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। 18वें अध्याय में भगवान ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के और वैश्यों के गुणों का वर्णन करते हुए ये बताते हैं। ये वैश्य मर्चेंटाइल क्लास ऑफ पीपल, इनका क्या कर्तव्य है? कृषि को रक्षा वाणिज्य, कृषि मीन्स खेती करना, प्लोइंग, गो रक्षा प्रोटेक्शन ऑफ काउस, एंड देन वाणिज्य ट्रेडिंग, ट्रेड करना, बिजनेस करना। वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य का कर्म है, विच इज बॉर्न आउट ऑफ हिज ओन नेचर, उसके स्वभाव के अनुसार ये वैश्य का कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम, और शूद्र का भी कर्म बताए गए हैं। परिचर्या मीन्स सर्विस, सेवा, सेवा देना, born of his own nature. Farming, cow protection, business are the natural work for the Vaishyas, and for the Sudras there are labor and service to others. ये स्वभाव जम है, ये ध्यान रहना चाहिए। इट्स नॉट जो है जन्मजात, जन्मजात नहीं है, ये स्वभाव है अलग अलग व्यक्ति का। हम्म। जैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति वैश्य परिवार में जन्म लिया, लेकिन उसको कार्य सेवा करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ शूद्र। और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा जॉब मिल भी जाता है, लेकिन उनको जमता नहीं, वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो किसी के अंडर में रह करके कार्य करना उनको जम नहीं पाता। इट्स नॉट दैट वो फॉल्स ईगो है, बट स्वभाव जम नहीं, उनके स्वभाव के अनुसार नहीं, तो कब तक वो खींच सकता है व्यक्ति? दे आर एक्सपर्ट इन मर्चेंटाइल वर्क। और कुछ लोग का स्वभाव होता है, दे कैन गाइड अदर्स, दे कैन हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी। वो नेचुरल वर्क है, वो ब्राह्मण होते हैं। जब ब्राह्मण को अगर शूद्र के कार्य में लगाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। इसका प्रमाण है, हालांकि मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उसमें व्यक्ति ये वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकार करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, बट दे कैन नॉट मेक क्लासलेस सोसाइटी बिकॉज ये जो क्लासेस बनाए गए हैं, ब्राह्मण मीन्स इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, क्षत्रिय मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ पीपल, Vaishya means mercantile class of people, and Shudra simply means labor class of people, or one who cannot think independently. He must have a master. उसका कोई ना कोई गाइड होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, जो उसको बताए कि आपको ऐसे से करना है, वो ऐसे से करता जाएगा। तो खुद खुद का जो है रिस्क नहीं ले सकता है वो, और उसके अंदर खुद वो नहीं रहता है। बट एनीवे, वो भी इस प्रकार से प्रोग्रेस करता है। तो ये जो चार क्लासेस बने हैं, इसलिए पाया गया है कि कई बार कुछ लोग होते हैं पढ़ाई तो कुछ और करते हैं, लेकिन फिर उनका ऑक्यूपेशन कुछ और हो जाता है। कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियर नहीं बनते हैं। बनते हैं क्या? नहीं। कुछ लोग ब्राह्मण का कार्य ले लेते हैं, इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन जाते हैं और प्रीचिंग करते हैं। हाँ, और इस्कॉन में नहीं भी हैं तो भी कुछ लोग होते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी नहीं करते हैं, कुछ टीचिंग ऑक्यूपेशन ले लेते हैं, या कुछ काइंड ऑफ मोटिवेशनल थिंग, या किसी कंपनी में
या कहीं पे जॉब भी करते हैं, तो जॉब बस नाम मात्र का होता है, वहां पे उनका कंसल्ट काउंसलिंग काइंड ऑफ वो वर्क में लग जाते हैं। तो ये उनका स्वभाव है। ये काउंसलिंग एंड गाइडिंग, गाइड करना, मोटिवेट करने का जो कार्य है, ये टीचिंग प्रोफेशन है, ये सब क्या है, ब्राह्मणों के कार्य होते हैं। तो यानी उसके अंदर वो ब्राह्मणिकल स्वभाव है, नेचर है। हालांकि उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया ब्राह्मणिकल स्वभाव। उसी प्रकार से किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्वभाव होता है क्षत्रिय का। तो भले पढ़ाई किया है मेडिकल साइंस में, या इंजीनियरिंग किया है, लेकिन जा करके फिर किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में बैठ जाता है, डिफेंस में चला जाता है। और किसी का मर्चेंटाइल क्लास स्वभाव होता है, तो वो उस प्रकार से बिजनेस करना चालू कर देता है। कुछ लोग होते हैं जॉब करते हैं, बट विद इन जॉब दे हैव बिजनेस मेंटालिटी। तो उस वहां पे उस प्रकार से कार्य, तो ये जो है स्वभावजम है, ध्यान रखना चाहिए। बॉर्न ऑफ हिज ओन नेचर, स्वभाव के अनुसार, अच्छा, स्वभाव के अनुसार होता है। और शूद्र मीन्स देर आर लेबर एंड सर्विस टू अदर्स। तो इसके पहले क्षत्रिय का भगवान ने बताया था, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायन दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का क्या वर्क है, क्वालिटीज है? हीरोइज्म, शौर्यम, और शूरवीर होते हैं। हीरोइज्म, पावर, एज, डिटर्मिनेशन, धृति या डिटरमाइंड, रिसोर्सफुलनेस, दाक्षम, दक्ष होते हैं। रिसोर्सफुलनेस मीन्स कि जितने रिसोर्सेज हैं उसी के द्वारा कैसे अपने कार्य को कर लेना है। दे आर एक्सपर्ट इन मैनेजिंग रिसोर्सेज, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में उनको लगाया गया ताकि वो पूरे समाज में, राज्य में कितना रिसोर्स है उसके अनुसार ही वो मैनेज कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। दे आर एक्सपर्ट टू मैनेज द अफेयर्स विदाउट टू मच एक्सपोर्ट। आज के समय में हर देश में कोई भी ऐसा, पता नहीं, मे भी हो सकता है कोई ऐसा देश हो जहाँ जो जिसको किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से कुछ विनिमय मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कोई देश है क्या? मे भी हो भी सकता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वैदिक टाइम में ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जिसको बाहर से एटलीस्ट बेसिक चीजों की बात करें, एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। फिर कभी युद्ध वगैरह हुआ, या बहुत बड़ा कोई यज्ञ कर रहा है कोई राजा, तो वो एक अलग एक्सेप्शनल केसेस है, उसमें तो बाहर से चीजें मंगाना ही पड़ता था। लेकिन एज फार एज मेंटेनेंस ऑफ हिज स्टेट इज कंसर्न, उसके राज्य का मेंटेनेंस, उसके सब्जेक्ट हैं, उसका मेंटेनेंस का जो बेसिक नीड्स है, उसके लिए एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो लोकली वो लोग सब कुछ पैदा कर लेते थे, और राजा जो होता था इतना एक्सपर्ट होता था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ पर्सन is supposed to be so resourceful or daksham that he can manage everything। तो उसके पास जो भी है उसी से मैनेज कर सके, ये भी एक गुण है। हीरोइज्म, शौर्यम, शूरवीर, पावर, तेज, धृति, दाक्षम, युद्धे च अपि अपलायनम, करेज इन बैटल, युद्धे च अपि अपलायनम। अपलायनम मतलब जैसे कल चर्चा कर रहे थे हम लोग कि भागना नहीं चाहिए युद्ध से। हाँ, अगर युद्ध करते वक्त उसको ऐसा प्रतीत हो जाए कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, हाँ, तब भी वो भागेगा नहीं। ये भी सोच करके नहीं भागेगा कि इंटेलिजेंस है कि यहाँ से भी निकल जाओ, बाद में फिर प्रिपरेशन करके फिर अच्छे से युद्ध करेंगे। नहीं, एक बार कोई राजा अगर युद्ध से भागा तो उसका खत्म, इज नो मोरा क्षत्रिय। मतलब भागता नहीं था जब तक युद्ध सामने वाला व्यक्ति या तो बंद नहीं कर देता है, या हार नहीं मान जाता है, या उसको मार नहीं देते। सर युद्ध चापी अपलायन, भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं अपलायन, हालांकि कृष्ण खुद भागे थे।
रण छोड़ रहा है कि जय। तो कृष्ण भागे थे, उसका कारण अलग था। अदरवाइज हाउ कुड कृष्ण से दिस, युद्धे चाप्य पलायन, तो भगवान बोले होंगे ये श्लोक, युद्धे चाप्य पलायन, खुद भी क्षत्रिय के रोल में है। और महाभारत के युद्ध के पहले ही, कुछ समय पहले ही युद्ध क्षेत्र छोड़ के भागे थे भगवान। तो कृष्ण मस्ट बी स्माइलिंग स्पीकिंग दिस, युद्धे चाप्य पलायन, अर्जुन माइट बी स्माइलिंग। भगवान आप बोल रहे हैं युद्ध चाप्य पलायन, बट यू आर योर सेल्फ रण छोड़ रहा है। बट नहीं, भगवान का वो लीला है, उसको रस का आस्वादन करते, दैट इज डिफरेंट केस। बट यहाँ पे अपलायन, दानम, दानम मीन्स जेनरसिटी, दान दे दे। दान कभी कोई भी क्षत्रिय कभी दान स्वीकार नहीं करता है, दान ले नहीं सकता है, वो दान देता है। ईश्वर भाव, द नेचर ऑफ लीडरशिप है, ही लीड्स, ऑटोमेटिकली स्वाभाविकली वो लीड करता है। जैसे आज के समय में भी लोग बोलते हैं ना, लीडर्स आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न, है ना, सुना है कि आप किसी को लीडर बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं दे सकते, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं ना लोग, लेकिन वो लोग भी बोलते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो बताते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, अवर ओनली बिजनेस इज टू, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा उसको शार्प करना है बस। जैसे हीरा है, तो कोई भी जो है चमकता हुआ चीज को लेकर के आप उसको तराश करके हीरा नहीं बना सकते, जो हीरा है उसी को तराश के हीरा हीरा जैसा बनाया जा सकता है। जो नहीं है उसको कितना भी तराशेंगे उसमें कुछ नहीं होने वाला। सिमिलरली ये 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 मॉडर्न टाइम पे भी एक्सेप्ट करते हैं लोग कि लीडर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। सो इस बॉन्ड मतलब क्या है, ये स्वभाव है हर व्यक्ति का, उसका स्वभाव मीन्स मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वो उसकी जाति है, इस क्षत्रिय जाति। तो क्लासलेस नहीं बनाया जा सकता है। ही इज जनरस, ही इज ईश्वर भाव, एंड क्षात्रम कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रियों का कार्य है, उनके स्वभाव के द्वारा है। उसी प्रकार से ब्राह्मणों का समोदम तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समः दमः, समः मीन्स पीसफुल, it must be peaceful। दमः सेल्फ कंट्रोल, पीसफुल का अर्थ होता है माइंड उसका इज नॉट अफेक्टेड बाय मटेरियल डिजायर्स, दैट इज पीसफुलनेस। भौतिक जो इच्छाएं हैं उससे प्रभावित नहीं होता है, समय पीसफुल शांत है उसका मन, दिस माइंड इज नॉट हैंकरिंग फुलफिल सो मेनी जो है मटेरियल डिजायर्स। शांत मन, शांत मनसा। एंड दमः सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का अर्थ होता है इवन इन provoking situations, when one is able to control himself, that is called self control। provoking situations में जस्ट लाइक कोई आकर के कोई व्यक्ति बहुत बुरा भला बोल दिया, निंदा कर दिया, ये जो ब्राह्मण होगा, दमा, सेल्फ कंट्रोल, क्षत्रिय नहीं कर पाएगा। क्षत्रिय को कोई बोलेगा तो सीधे ब्लास्ट कर देगा, उसका अलग क्वालिटी होता है। लेकिन ब्राह्मण मतलब ही कैन टॉलरेट, ही कैन कंट्रोल, ही हैज विजडम, ब्राह्मण के पास विजडम होता है। हालांकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के पास वैदिक नॉलेज होता है, ये एक बात है, दोनों ही वैदिक ज्ञान जानते हैं, ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल बोल सकते हैं, बिकॉज क्षत्रिय ऑल्सो दे आर ऑल्सो ट्रेंड कम्प्लीटली इन वैदिक नॉलेज। बट अंतर क्या होता है फिर, अंतर यहीं पे होता है कि ब्राह्मण कैन अप्लाई दिस वैदिक नॉलेज, वो जो है ज्ञान को अप्लाई कर पाता है इन
जब सिचुएशन आती, एक क्षत्रिय जो है वो हर समय नहीं कर सकता अप्लाई। मोड ऑफ पैशन उसके अंदर होने के कारण ही गेट्स अफेक्टेड। इसीलिए ब्राह्मण जो है सुपीरियर माना जाता है। ब्राह्मणस आर कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि उनके पास वैदिक नॉलेज भी होता है। एंड और साथ साथ में जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थिति में उनके पास विजडम होता है। उसमें वो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हाउ टू एक्ट, हाउ नॉट टू एक्ट। पर एक क्षत्रिय के लिए प्रोवोकिंग सिचुएशन में ये संभव नहीं हो पाता। ये सेल्फ कंट्रोल, समा दमा, तपा, ऑस्टेरिटी, ये भी ब्राह्मण का जो है अ, कर्तव्य है। तपा, तपस्या का अर्थ होता है, इट्स नॉट जस्ट तपस्या मतलब ये बस फिजिकली अपने आप को कष्ट देना, वो नहीं। वो तो क्षत्रिय बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तपस्या भी तीन प्रकार की होती है, ये भी भगवान आगे बताते हैं। मोड ऑस्टेरिटी, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो ब्राह्मण का ऑस्टेरिटी यहाँ पे जो आया है तपा, इट्स नॉट द ऑस्टेरिटी लाइक हिरण्यकशिपु या फिजिकल अपने आप को बहुत टॉर्चर कर। ये जो तपा है मोड ऑफ गुडनेस में होता है। ये तप होता है आ, तपो दिव्यम, ऐसी तपस्या जिससे वो आ, आ, अपने सत्व को शुद्ध कर पाता है, फॉलोइंग स्ट्रिक्टली फॉलोइंग फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल। ये तपस्या है। ब्राह्मण जो होता है वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, शौचम। शौचम प्योरिटी, प्योरिटी इंक्लूड्स प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ वर्ड्स, प्योरिटी ऑफ एक्शन। ये तीनों स्तर पे प्योरिटी होना चाहिए। विचार शुद्धि, वाणी की शुद्धता, और कार्य की शुद्धता, और ऑफ कोर्स शरीर की शुद्धता तो है ही। वो तो हर कोई कर लेता है, आजकल नहीं करते, अलग बात है। बट प्योरिटी ऑफ बॉडी इज टेकिंग बाथ नाइसली एंड फॉलोइंग ऑल जो सूची मुची के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। वो जो एक्सटर्नल है, जो कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन वो वही बस नहीं है कंप्लीट। प्योरिटी एक्चुअली में प्योरिटी ऑफ थॉट, स्पेशली विचार की शुद्धि, वाणी, विचार, प्योरिटी ऑफ थॉट जो है विचार, मन की शुद्धि या विचार की शुद्धि का अर्थ होता है व्हेन somebody's thought process is only for the service of Krishna। किसी का विचार, मन में जो विचार आते हैं, if it is directed towards giving satisfaction or pleasure to Krishna, that is purity of thought। वहीं इसका विपरीत, किसी के मन में विचार आता है which is directed towards sense gratification, अपने खुद के इंद्रिय भोग की तरफ अगर है विचार, so that is impurity। एंड थॉट्स, ऐसे विचार जो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए के डायरेक्शन में जा रहे हैं, कृष्णोन्मुखी, कृष्णोन्मुखी एंड कृष्ण बहिर्मुखी इसको बोलते हैं। दो प्रकार के थॉट्स हो सकते हैं। एंड सिमिलरली एक्शंस आल्सो एंड वाणी, वर्ड्स आल्सो, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कृष्णोन्मुखी एंड कृष्ण बहिर्मुखी। जस्ट लाइक पतंग होती है ना, पतंग उड़ाते हैं, तो एक ही जगह पे मान लिया कि स्पेस में कहीं पे एक जगह पे पतंग है, तो दो तरफ हो सकता है, अधोमुखी और उन्मुखी। उन्मुखी मतलब ऊपर फेस करते हुए, तो उसको आप खींचेंगे तो और ऊपर ही जाएगा। अधोन्मुखी मतलब नीचे फेस कर। तो इसी प्रकार से हमारे जो विचार हैं, थॉट्स हैं, तो वो मैटर नहीं करता है कि क्या थॉट, मैटर ये करता है किस डायरेक्शन में है वो थॉट, या किसके लिए। इफ इट इज meant for Krishna's satisfaction and pleasure, then it is pure thought. And if it is not meant for Krishna's satisfaction and pleasure, or if it is meant for somebody else, maybe myself or anybody else,
मेरे लिए या परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, इट इज इम्प्योर थॉट। वेरी क्लियर। लस्ट एंड प्रेम, काम और प्रेम का ये डेफिनेशन बताया गया। हाँ, in the spiritual world, every thought is expression of your love for Krishna. In the material world, every thought is to less or more degree is tainted by uh, lust, lust desire। इसको बोलते हैं। अब लेस और मोर से क्या फर्क पड़ता है? जस्ट लाइक कोई कोई खाद्य पदार्थ है ना, स्वीट राइस है मान लीजिए, एक कटोरी स्वीट राइस है, उसमें एक चम्मच खून डालेंगे या एक बूंद खून डालेंगे, कौन सा आप पिएंगे? हाँ, एक बूंद वाला। हाँ, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट, देयर इज नो मच डिफरेंस। बट ठीक है, एक बूंद डालेंगे तो उतना दिखेगा नहीं। तो उसको पी लेगा कोई। बट ब्लड इज इम्प्योर, तो वो डालने से तो इम्प्योर ही हो गया ना सब्सटेंस। और अदर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ पॉइजन। एक चम्मच पॉइजन डालें या एक बूंद पॉइजन डालें स्वीट राइस में, बहुत अच्छे से स्वीट राइस बनाएंगे, तो कौन कौन सा पिएंगे आप? समझ पा रहे हैं? तो इसी प्रकार से this thought of having self gratification is so dangerous, it's poison। इसलिए the most important duty of a sadhaka, uh, sadhak means a person who wishes to become a Vaishnava, a pure devotee of Krishna। ऐसा व्यक्ति जो वैष्णव बनना चाहता है, उसका सबसे पहला कर्तव्य, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है टू मेक हिमसेल्फ equally applicable for herself, himself or herself, to make himself herself completely free from desires for sense gratification। एंड ऑफ कोर्स इट्स ह्यूज टास्क, ये बहुत बड़ा टास्क है, इतना आसान नहीं है। एंड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट नॉट, ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब ये नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, दैट इज डिफरेंट। स्लो एंड स्टेडी डजेंट वर्क, ये ध्यान रखें, बिकॉज माया इज नॉट स्लो, माया इज वेरी फास्ट। तो यू हैव टू बिकम फास्ट। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो रिजल्ट है, ये ग्रेजुअल है। आपको वर्क हार्ड तो तीव्रता से करना है, वर्क तो तीव्रता से करना, हार्ड कर, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वो धीरे धीरे मिलेगा। तो इसलिए धैर्य, पेशेंस रखना है। तो इसको बोलते हैं प्योरिटी। प्योरिटी जो है, प्योरिटी ऑफ थॉट का अर्थ ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग कृष्ण ये थॉट। इसे प्योरिटी ऑफ वर्ड्स का मतलब है, प्योरिटी ऑफ वर्ड्स मतलब ऐसे शब्द जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो इम्प्योर है। या कृष्ण से संबंधित, कृष्ण के गुणगान से संबंधित उस डायरेक्शन में अगर नहीं है, तो इम्प्योर माने जाते हैं। भले ही बाहरी रूप से सुनने में कितना अच्छा लगे, ओ सच अ जेंटलमैन, हाउ स्वीटली ही स्पीक्स, कोई कोई अब्यूसिव वर्ड यूज नहीं करता है, बड़े प्रेम से सबको सम्मान पूर्वक बात करता है, so that's good, लेकिन not actually good if it is not connected with Krishna। If something is connected, some words are connected with Krishna, even if it happens, if it is apparently abusive, that is pure। जस्ट लाइक कृष्ण के सखा गोपियां कई बार कृष्ण को गाली देती, चेस्टाइज करते हैं, बट बिकॉज इट इज फॉर कृष्ण, फॉर कृष्णा प्लेजर, सो प्योर है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि गोपियों की जो भर्त्सना है, भर्त्सना मीन्स दिस chastisement by the gopis, and especially the young gopis who are
lovers of Krishna, or in modern way we can say girlfriends of Krishna, गोपी गर्लफ्रेंड्स ऑफ कृष्ण, वो कृष्ण को तो गाली भी देती, लाइक डिबॉची। डिबॉची कितना बड़ा गाली है, लंपट। महाप्रभु भी अपने एक प्रार्थना में आखिरी श्लोक में तो क्या बोलते हैं, लंपट बोलते हैं कृष्ण। बट कृष्ण बोलते हैं कि गोपियों की जो उलाहना है और चेस्टाइजमेंट है और इस प्रकार की जो सो कॉल्ड गाली है, ये मेरे को, इट इज मोर डियर टू मी देन वैदिक हिम्स। वैदिक शास्त्रों के जो हिम्स हैं, हिम्स मतलब जो मंत्र हैं जिससे भगवान का गुणगान किया जाता है, ओम सहस्र शीर्षा सहस्र पुरुष सूक्ता जैसे है, भगवान बोलते हैं उससे ज्यादा प्रिय मुझे वो है टू हियर chastisement, abusive words by the gopis। तो अगर इस abusive words chastisement ही करना है, तो first of all we should develop pure love for Krishna, and then one can use it if Krishna likes it। Otherwise कोई अगर abusive word यूज करता है, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि वो बस फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए थोड़ा बोलना होता है। एक यूथ एक टाइम में बोल रहे थे, बोल रहे थे मुझे ना गाली देने का मन कर रहा है। क्यों? अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन निकालना है, कुछ तो गाली देना है। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकालना नहीं हुआ, ये अपने आप को और फंसाना हुआ। जिस प्रकार से हम अपने शरीर से कोई घिनौना कार्य कर देते हैं, तो उसका रिएक्शन पाप लगता है, रिएक्शन मिलता है। उसी प्रकार से थ्रू आवर वर्ड्स, एज सुन एज वी स्पीक सम नॉनसेंस अब्यूसिव वर्ड्स और गंदा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वी आर लायबल टू बी पनिश्ड। एक पनिशमेंट है उसका भी, वो भी पाप होता, पाप में आता है, और हमारे चेतना को, कॉन्शियसनेस को वो बर्बाद करता है। इसलिए डिवोटीज को जरूरी है दे शुड अंडरस्टैंड कि किस प्रकार की लैंग्वेज यूज करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। प्योरिटी, देन टॉलरेंस, सहनशीलता, ये सब एक एक क्वालिटी बहुत विस्तार से इस पे चर्चा किया जा सकता है, बट समय नहीं है तो इसमें हम लोग ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे। टॉलरेंस, सहनशीलता, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी का क्या अर्थ है, ये भी एक अलग सब्जेक्ट मैटर। टॉलरेंस, नॉलेज, विजडम, righteousness, these are the natural qualities by which the brahmanas were। ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञानम is knowledge, विज्ञानम is wisdom। विशेष विशेष ज्ञानम, विशिष्ट ज्ञानम, that is wisdom। आस्तिक्यम, आस्तिक्य मतलब आस्तिक होता है हमेशा, to have firm faith in Krishna's plan, Krishna's words, in Krishna, that is आस्तिक्यम। आस्तिक होना उसको बोलते हैं। ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मणों के कर्म होते हैं, कार्य होते हैं। ओके, तुम लोग ये भगवद गीता से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का कुछ शॉर्ट में चर्चा की, जिसको भागवत में यहाँ पे भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं। तो मर्चेंटाइल क्लास ऑफ पर्सन का एक्चुअली हमको करना था, तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।